मेरे को मदद दी जाए कि मैं अच्छे से इलाज कर सकूं, अपने बच्चे के इलाज करूं मैं अच्छे से। सरकार से मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे मदद की जाए कि मैं अपने बच्चों को अपने पैरों में खड़ा कर सकूं। हेमंत, पहले आप बताओ कि हुआ क्या था जब वापस आ रहे थे, क्या चीज़ आपने ऑब्जर्व की, उसके बारे में बताओ। जी बस वहाँ से जा रही थी, आगे सिटी से नहीं जा रही थी, दूसरे रोड से जा रही थी। फिर उधर 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में बस जाके अचानक से ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट हुआ तो धुआं ही धुआं उसमें फैल गया था। दिमाग सबके सुन्न हो गए थे, एक तरह से ऐसे बैकग्राउंड में से टिन आवाज़ आ रही थी और दिमाग किसी का काम नहीं कर रहा था उस वक्त। 13 मई को एक दुखद हादसा हुआ था। आप सब लोग जानते हैं कि 13 मई की अगर बात करते हैं शाम के वक्त की, तो कटरा जो है वो एक गाड़ी का जो है वो ब्लास्ट हुआ था, जो यात्रियों को लेकर जम्मू की तरफ आ रही थी। और उसकी तस्वीरें भी आपने देखी कि कितनी मात्रा में जो है वो गाड़ी जल चुकी थी। उसके अंदर जितने भी घायल थे उनमें से एक घायल जो है वो हेमंत शर्मा भी है। तो हेमंत हमारे साथ हैं। और पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हेमंत का घर जो है उसके हालात कैसे हैं। लोगों ने मदद की है, लेकिन अभी और लोग मदद करें तो हेमंत जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। हालांकि हेमंत की जो थोड़ी सी रिकवरी है वो हुई है, लेकिन पैसों के चलते जो है वो दुरुस्त इलाज करना बहुत जरूरी है कि हेमंत जो है वो फिर से अपने पांव पर चले। तो पहले एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह से हमने भी देखा, ये हम आपको दिखा नहीं सकते, बट आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे जले हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो रही है, लेकिन पैसों की किल्लत के चलते जो है वो पूरी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा। तो बाकी बात हेमंत से करते हैं। हेमंत, पहले आप बताओ कि हुआ क्या था जब वापस आ रहे थे, क्या चीज़ आपने ऑब्जर्व की, उसके बारे में बताओ। जी बस वहाँ से जा रही थी, आगे सिटी से नहीं जा रही थी, दूसरे रोड से जा रही थी। फिर उधर 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में बस जाके अचानक से ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट हुआ तो धुआं ही धुआं उसमें फैल गया था। दिमाग सबके सुन्न हो गए थे, एक तरह से ऐसे बैकग्राउंड में से टिन आवाज़ आ रही थी और दिमाग किसी का काम नहीं कर रहा था उस वक्त। फिर ऐसे ही कुछ ही देर तक हुआ, जो लोग थे बच के निकल गए, जो फंसे रह गए वो उसी में रह गए। ठीक है, आपको सबको यहाँ पर जीएमसी लाया गया था, जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर जी वहाँ पे किस तरह का इलाज हुआ आपका? जी वहाँ पे इलाज तो पहले सब साफ किया, डेड स्किन रिमूव की, फिर पट्टियाँ लपेट के उन्होंने छोड़ दिया। जी। फिर उसी दिन रात के 12-1 बजे के बाद ऑपरेशन हुआ था पैर का। फिर ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, ब्लीडिंग रोकने के लिए ऑपरेशन किया था। फिर दोनों पैरों में से छर्रे निकले थे। फिर 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 ऐसे कुछ ही दिन तक वो अच्छा इलाज नहीं कर रहे थे, सिर्फ पट्टी लगा के ऐसे छोड़ देते थे, ज़ख्म वैसा का वैसे ही रहता था, ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर पापा ने सुना कि मतलब एक दूसरे पेशेंट थे ना उधर, उनको डॉक्टर ने बोला कि उनका पैर काट देंगे। तो पापा ने सुना तो पापा डर गए थे। तो पापा ने बिना किसी को कुछ बोले उनसे डिस्चार्ज करवा कर मुझे अमनदीप हॉस्पिटल ले गए उधर। जी, अमनदीप हॉस्पिटल चंडीगढ़ या अमृतसर? अमृतसर। अमृतसर लेकर गए थे आपको। तो साथ ही आप बता दें कि किसी ने आपकी मदद की है, जिस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी या किसी ने भी? रेड क्रॉस सोसाइटी ने की है, 1 लाख रुपए की मदद की थी। 1 लाख रुपए की। तो अभी वो पैसे खत्म हो चुके हैं? जी ख़त्म हो गए। तो हेमंत, दवाइयों के खर्चे के बारे में बात करते हैं, वो कितना है? दवाइयों का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया, 5-6 लाख तक टोटल खर्चा आ चुका है जी। उधर अमनदीप हॉस्पिटल से। अमनदीप हॉस्पिटल। जैसे मैं देख पा रही हूँ हेमंत, आप मुझे बताएं कि आपके पैर को पट्टी की हुई है, तो ये पट्टी कौन करने आता है, इसके बारे में बताएं। जी ग्रेटर क्लास से वो कोई आते हैं? जी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इनको जख्म है, गहरे जख्म है, और दवाई खाना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ पट्टी होती है दोनों पैरों पर, रोज़ ड्रेसिंग करनी पड़ती है जिस तरह से, एक दिन के बाद एक दिन, और ज़ख्म भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी जो है वो खर्चा होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हेमंत की मम्मी जो है, एक माँ का क्या हाल होगा जब उसका बेटा जो है वो इस तरह से बिस्तर पर पड़ा रहेगा, और वो भी खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में। और आप देख सकते हैं कि आज 13 मई से कितना वक्त जो है वो यहाँ पर हो गया है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे को मदद दी जाए कि मैं अच्छे से इलाज कर सकूं, अपने बच्चे के इलाज करूं मैं अच्छे से। सरकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे मदद की जाए कि मैं अपने बच्चों को अपने पैरों में खड़ा कर सकूं। किसी ने आपकी मदद की है? किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने? अभी तक कर नहीं। किसी मोहल्ले वाले ने? मोहल्ले वाले थोड़ा बहुत ग्राही किए थे, तो दिए थे थोड़ा बहुत, तो दवाई लाया उससे, उस पैसे से।
किसी अभी मोहल्ले के आपके कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने आपकी मदद की है? कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि किसी तरह मदद मिल जाए मुझे, पर अभी तक तो हुआ नहीं है, पर लगे हुए हैं कि कोशिश पूरा कर रहे हैं कि हम करेंगे। तो थोड़ा बहुत दिया भी था पैसे ग्राही करके, उससे मैंने दवाई लाया है। ठीक है, आप बता दीजिए आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? दिहाड़ी के काम करते हैं। तो जब से ये बच्चा घर पे है, क्या वो काम पर गए? नहीं, तब से घर पे ही है वो भी? हाँ घर में ही है। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 3 बच्चे। 2 बच्चे और हैं, लड़कियां हैं। तो ये हेमंत की मम्मी है जिनसे हम बात कर रहे थे। तो वाकई में एक माँ कितना ही बयान कर पाएगी, बस एक ही अल्फाज है उनके पास कि इसकी मदद की जाए, हेमंत की मदद की जाए, ताकि हेमंत अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़ा हो और हेमंत अपने पैरों पर चल सके। और लोगों से गुजारिश करते हैं कि लोग आएँ, अपनी मदद का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो एक दूसरे की मदद कर सके। और हमारे जम्मू कश्मीर की ये मिसाल है कि बहुत से हाथ जो है वो आगे बढ़ते हैं मदद के लिए। तो कॉर्पोरेटर भी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि कहाँ पर जो है कमी है या कहाँ पर जो है वो नहीं हो पा रहा। जिस तरह से लीडर्स की बात करते हैं, सबको पता है कि कटरा ब्लास्ट हुआ था और किस तरह से बस जो है वो जली थी, और कितनी मदद लीडर्स ने की है ये भी देखते हैं। क्योंकि ये घर जो है वो किससे छुपा नहीं है, बिल्कुल बागे वो अगर बोफोर्ट की बात करते हैं, कालिका कॉलोनी में ये घर है, ज़्यादा दूरी पर भी ये घर नहीं है। कितने लोग यहाँ पर आए हैं वो भी जानते हैं। कॉर्पोरेटर जी हैं श्यामलाल, हम इनसे बात करते हैं। सर, कमी कहाँ पर है, क्यों नहीं मतलब पूरे पैसे इकट्ठे हो पा रहे? बात यह है कि जो पैसों वाली बात है ना, इसके मैंने सारे कागजात जितने भी हैं 6 लाख रुपए उनका खर्च हो गया, अभी तक खर्च हो गया है। जहाँ तक सिर्फ 1 लाख रुपया रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिया है। मेरी अपील है भी ऑनरेबल एलजी साहब से, उनके नॉलेज में भी ये है 5 लोग मर गए थे, बाकी जख्मी हो गए थे। तो आज इनका ट्रीटमेंट कराना, इस गरीब का ट्रीटमेंट कराना, जो एक लेबर का बच्चा है, आप माँ देखने क्या उनका रो रो के क्या हाल हुआ है कि मेरा बच्चा पाँव पर चल सके, स्कूल तक जा सके, ये उसकी गुहार है। तो हम भी मदद कर रहे हैं, इसकी कुछ किया, कुछ कर रहे हैं मदद। लेकिन मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से अपील है, खासकर डिविजनल कमिश्नर जो हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि ये मतलब चाहे रेड क्रॉस सोसाइटी से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस गरीब की मदद जरूर करें। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी स्टेट की एनजीओज हैं बहुत मदद करती हैं ऐसे केसों के लिए, बहुत मैंने करवाई भी है। मेरी उन एनजीओ से मेरी अपील रहेगी इस बच्चे के लिए आगे आएँ, ताकि ये बच्चा ट्रीटमेंट करा के, क्योंकि अभी 3-4 लाख और लगेगा इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, तो ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, स्कूल जा सके। ये मेरी सभी से मेरी अपील रहेगी। हम खुद भी मदद करेंगे, महल्ले वालों से और भी मदद कराएंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी ये बच्चा पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता है। तो मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से अपील रहेगी, डिविजनल कमिश्नर और हमारी डीसी जम्मू जो हैं, मेरी उनसे भी अपील रहेगी इस बच्चे के लिए आगे आएँ, इस ट्रीटमेंट के लिए मतलब इनको फाइनेंशियल हेल्प करें। बबीता जी हैं जो गोरखा समाज की एक्स प्रेसिडेंट है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैंने सुना और यहाँ पर ये कह रही थी इनकी माता जी कि आप दोनों मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी तो रह पा रही है। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है कि अब हम तो अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, अब आगे बच्चे की भी किस्मत है, लेकिन किस्मत के साथ हमारा भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे गोरखा कम्युनिटी की जो गोरखा नगर वार्ड नंबर 48 की जो गोरखा कम्युनिटी है, उनसे भी मैंने कलेक्शन करके वहाँ से भी थोड़ी सी मैंने हेल्प की है। लेकिन वो भी पैसे इनको मैं पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि इनको अभी 3-4 लाख रुपए लगने ही लगने हैं। इसलिए मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं सभी को ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग इस बच्चे की हेल्प कीजिए। आपके हेल्प से ही ये बच्चा अपने 2 पैर में खड़ा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस बच्चे की हेल्प कीजिए। हम अकाउंट नंबर जो है वो इसका डाल देंगे हेमंत का। अगर आपने हेमंत की मदद करनी है, उसको पाँव पर खड़ा होते अगर आप देखना चाहते हैं कि वो खुद स्कूल जाए, खुद चले और आगे आके जो उसका सपना है वो पूरा करे, तो एक बार जो है इस बच्चे की आप मदद करें ताकि अपने पाँव पर चले। तो हम जो है अकाउंट नंबर डाल देंगे। आप लोग जो है आशीर्वाद के साथ साथ, इसकी तंदुरुस्ती की दुआ के साथ साथ अकाउंट में जो है वो पैसे जरूर डालें, ताकि इसके इलाज में जो है वो मदद मिल सके और इसकी माँ के आंसू जो है वो आप लोग घर बैठे पहुंच सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।